नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.1। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हम पहले बात करते हैं कि आपके इस चैप्टर्स में क्या है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको मिलना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और साथ में ज़रूरत होगी आपको HCF को अंडरस्टैंड करने की। डेफिनेटली HCF आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r की वैल्यू क्या होती है? r is greater than equals to 0 but less than b। दैट मीन्स रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन लेस देन होगी डिवाइजर से। अगर इसी को हम समझे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को, तो क्या होता है? a इक्वल्स टू डिविडेंड, b इक्वल्स टू डिवाइजर, q इक्वल्स टू क्वोशेंट एंड r इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा क्या हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को हमको फॉलो करना है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आइए अब चलते हैं हम हमारी एक्सरसाइज की ओर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। क्या करना है आपको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड करना है एचसीएफ। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट है 135 एंड 225। तो होता क्या है? व्हेन वी डिवाइड 225 बाय 135, आपको ऑलवेज बिग नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है। तो व्हेन वी डिवाइड 225 बाय 135, देन वी गेट 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर में बच जाता है 90। इसको डिटेल में समझते हैं। 225 is divided by 135, then we get 90 as a reminder। क्या मिलता है हमको? 135 बनजा 135 एंड रिमाइंडर इज 90। अब अगर इसी को हम हमारे लेमा के फॉर्म में लिखते हैं, क्या था जो इसके बारे में बात की थी अभी हमने? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब ये प्रोसीजर तब तक चलना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। राइट नाउ अवर रिमाइंडर इज 90, so we have to divide once again that divisor and that quotient। अब इसमें भी आपको बिग नंबर को स्मॉल नंबर से 1 सेकेंड डिवाइड करना है। दैट मीन्स 90 एंड 135 में बिग नंबर कौन होगा? 135। So since the remainder 90 is not equals to 0, so we apply division lemma to 135 and 90। और फिर से हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया, डिवाइड किया 135 डिवाइडेड बाय 90, so we get 90 ones are 90 and remainder is 45। that means इसको भी अगर हम अरेंज करें तो क्या होगा? 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सेम है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सिंस आवर न्यू रिमाइंडर इज 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो फिर भी हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 था। दैट्स व्हाई वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। एक बार और हम हमारा डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको 0 नहीं मिला। So once again we apply division lemma on 90 and 45। So definitely big number को small number से आप divide करेंगे। So 45 to the 90,
ओके, 45 की टेबल्स में 90 कितने टाइम्स मिलेगा आपको? 2 टाइम्स. नाउ अवर रिमाइंडर इज 0. So arrange it. 90 equals to 45 into 2 plus 0. That means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Now our remainder is 0. So we stop our procedure. In that case, since the divisor at this stage is 45, अभी इस स्टेज में हमारा divisor क्या है? 45. That means the HCF of 225 and 135 is 45. तो इस कंडीशन में हमारा HCF क्या होगा? 45. तो क्लियर? जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. एंड कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप इधर देख सकते हैं. वंस अगेन इधर लिखा गया है, आप पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं. आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. That means आपको शो करना है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? वेयर q इज सम इंटीजर, जबकि q क्या है? कोई भी कोई इंटीजर हो सकता है. तो आइए हम देखते हैं. लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं ए पॉजिटिव ओड इंटीजर एज अ ए. एक पॉजिटिव ओड इंटीजर लेते हैं स्मॉल a. ऑन डिवाइडिंग a बाय 6, अगर हम a को 6 से डिवाइड करें एंड लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर, तब उस केस में हम मान लेते हैं कि हमारा क्वोशेंट क्या होगा? q एंड रिमाइंडर क्या होगा? r. तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है. जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलना है आपको? a इक्वल्स टू 6q प्लस r. अब ये आपका वही फॉर्म होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. क्योंकि इतना क्लियर है हमारे पास, हमने एक पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या मान लिया? स्मॉल a, एंड डिवाइड करना है उसको 6 से, क्योंकि आपको शो करना है 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के फॉर्म में आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं या नहीं. क्या मिलना है आपको? a इक्वल टू 6q plus r, वेयर जो आपका रिमाइंडर होगा, अब r क्या हो सकता है उस केस में? r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी 0 के, बट लेस देन होगी 6 के. दैट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5. 6 नहीं होगा, 6 से लेस. तो अगर हर एक केस की बात करें, मान लो रिमाइंडर रहता है हमारा 0, तो क्या मिलना है? a इक्वल टू 6q प्लस 0, दैट मीन्स 6q. अगर रिमाइंडर 1 मिलता है, सो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, और a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, और a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, और a इक्वल्स टू 6q प्लस 4, या रिमाइंडर 5 रहता है, सो a इक्वल्स टू 6q प्लस 5. बट अगर आप देखें, सो a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 आर इवन वैल्यूज ऑफ a. क्यों? क्योंकि हम इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, सभी को 2 से डिवाइड किया जा सकता है. देख सकते हैं आप इधर 6q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3q. अगर 6q प्लस 2 को डिवाइड करें तो 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1, एंड 6q प्लस 4 को डिवाइड करें तो क्या मिलना है? 2 इंटू 3q प्लस 2. So a equals to 6q plus 1, a equals to 6q plus 3 and a equals to 6q plus 5. उस केस में आपके पास क्या बचेंगे? पॉजिटिव ओड नंबर्स. a equals to 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus
5 because 6q plus 2 and 6q plus 4 are even number. It is divisible by 2. आप इसको पोज करके नोट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? इन आर्मी contingents of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? अगर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो मेंबर्स कितने हैं? 616 और इनको मार्च करना है 32 मेंबर्स के एक बैंड के पीछे। तो ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो सेम थिंग से डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई द डिवीजन लेमा। So by applying the Euclid division lemma, we can find the maximum number of column in which an army contingent of 616 members can march behind an army band of 32 members in a parade. So SCF of 616 and 32 is equals to the maximum number of column in which 616 and 32 members can march. तो डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 616 is divided by 32 because 616 is greater than 32. When you divide तो क्या मिलना है? 616 equals to 32 into 19 plus 8. सेम है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। डिवाइड करना है आपको एंड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। सो क्या मिलेगा? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो 616 equals to 32 into 19 plus 8. Now since our remainder is not equals to 0, so once again we apply the division lemma to 32 and 8 because 32 is greater than 8. Then once again आप 32 को 8 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 32 equals to 8 into 4 plus 0. That means इस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। So the remainder has now become 0. So our procedure stops since the divisor at this stage is 8 और इस केस में आपका डिवाइजर कितना है? 8. तो आपका SCF क्या होगा? 8. और अगर SCF 8 है that means therefore the maximum number of column in a parade is 8. means maximum number of column कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। पॉज करें एंड नोट करें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. समझ सकते हैं आप क्वेश्चन को कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको शो करना है कि वो किस फॉर्म में हो, 3m और 3m plus 1 के। तो मान लेते हैं हम let x be an arbitrary positive integer, then by Euclid division algorithm corresponding to the positive integer x and 3 exist non-negative integer q and r such that अगर हम x and 3 को डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होंगे? q and r. एंड अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? x equals to 3q plus r. Similarly, dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Because अभी आपने नंबर क्या लिए हैं? x and 3. तो जब डिवाइड करेंगे एंड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे सो डिवीजन लेमा
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना है, x इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर रिमाइंडर इज greater than equals to 0 but less than 3. That means in this case क्या मिलेगा आपको, r इक्वल्स टू 0, 1 और 2. रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. That means if your reminder is 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 है, then x equals to 3q plus 0. If your reminder is 1, then x equals to 3q plus 1. And if your reminder is 2, then x equals to 3q plus 3. Okay. Now squaring each terms, अगर हम हर एक टर्म्स का स्क्वायर करें जैसा कि उसमें क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, तो फर्स्ट टर्म x इक्वल टू 3q है ऑन स्क्वायरिंग, so x square equals to 3q square, that means x square equals to 9q square. एंड आपको शो करना है इसको 3am के फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्या, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं 3 into 3q square because it's similar to 9q square. Now suppose it 3q square as a m, 3q square को हम क्या सपोज कर लेते हैं m, because m is a sum integer, so x square equals to 3m. सिमिलर अगली टर्म की बात करें जो कि थी आपकी x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायरिंग, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर वी गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. नाउ वंस अगेन 9q स्क्वायर एंड 6q को आप लिख सकते हो 3 into 3q square plus 2q, because you multiply, then we get 9q square plus 6q and plus 1 as it is, because we have to show it's a 3m plus 1 form. Then x square equals to 3m plus 1. Once again we let it m क्या सपोज कर लिया हमने 3q plus 2q को m, then x square equals to 3m plus 1. Now last term x इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, सो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, अगेन अप्लाई आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, सो इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन वी गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. नाउ आपको शो करना है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपको 1 चाहिए, तो इस 4 को हम क्या लिख लेंगे 3 प्लस 1, और 4 को स्प्लिट कर लिया हमने 3 प्लस 1 में. तो अब इन फर्स्ट 3 टर्म से आप 3 को कॉमन निकालें, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, बिकॉज अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वंस अगेन यू गेट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3. सो नाउ सपोज इट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को सपोज कर लेंगे m, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1. सो बाय दिस सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि आप इसको शो कर सकते हैं 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में. द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Pose it and note it. आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8. सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के. नाउ you have to show 9m 9m plus 1 and 9m plus 8. okay, and करना है आपको क्यूब. so once again we let it x be an arbitrary positive integer, it is in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2, जो कि इस फॉर्म में हो सकता है. so once again we divide it, then we get, अगर आप जब डिवाइड करते हैं 3 and q को, so क्या मिलेगा, x equals to 3q plus r,
इट्स सिमिलर टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस आर। जो क्वोशेंट है, रिमाइंडर है, वो आपको मिलना ही है। तो क्या होंगे, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 9। ना अब वहां तक हम नहीं जाते हुए कुछ नंबर से लेते हैं, रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो फर्स्ट इज x equals to 3q when your remainder is 0, x equals to 3q plus 1 when your remainder is 1, and x equals to 3q plus 2 when your remainder is 2. Now on cubing each term, so take a first term लेते हैं। So x cube equals to 3q cube, then we get 27q cube, that means x cube equals to 9। अगर कॉमन निकालते, क्योंकि आपको शो करना है 9m के फॉर्म में, then 9 into 3q cube, so x cube equals to 9m, where m क्या है, 3q cube। now again terms को क्यूब करते हैं, so x cube equals to 3q plus 1 whole cube, applying identity a plus b whole cube। you know that the identity a plus b whole cube क्या होता है, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। when applying the identity, then we get 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1। okay, now take a common from a first three term, 9 is the common, then we get 9 bracket 3q cube plus 3q square plus q plus 1। so x cube equals to 9, and consider that terms as a m plus 1, okay, where m equals to 3q cube plus 3q square plus q। now last term, once again cubing, so x cube equals to 3q plus 2 whole cube, open it by identity, so x cube equals to 27q cube plus 54q square plus 36q plus 8। we are applying identity in these terms, so x cube equals to 27q cube plus 54q square plus 36q plus 8। now once again take a common from a first three terms, then 9 कॉमन निकालेंगे, so क्या मिलना है, 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8। now suppose it 3q square plus 6q square plus 4q as a m, then we get x cube equals to 9m plus 8, where m equals to 3q cube plus 6q square plus 4q। hence the cube of any positive integer can be in the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। pose it and note it। and इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, एंड कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।